Good morning, students. The next topic from alcohol phenols and ether is chemical properties of alcohols. In chemical properties of alcohols, first of all, alcohols are versatile compounds. Just like we have done that carbon has versatile nature, in the same manner alcohols are also having a versatile nature because they act as nucleophiles as well as electrophiles, right? And now we will discuss what happen when they act as a nucleophile and what happen when they act as a electrophile. So in case your alcohol is behaving as a nucleophile, so first is as a nucleophile, रिएक्शन में आपका जो बॉन्ड होगा OH का वो ब्रेक हो जाएगा. We know ना alcohols are ROH. So during the reaction the bond between O and H break हो जाएगा when the alcohol is acting or behaving as a nucleophile, right? So it is like this: OH 1 2 3 4 plus in the presence of any carbocation, what will happen? ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा वो, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है एंड वी नो दैट OH इज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट? एंड दे फॉर्म ROC123H. क्योंकि इनका जो बॉन्डिंग साइट है हमारे पास ऑक्सीजन के लिए वो है आपका, कार्बन के लिए जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो ऑक्सीजन था, तो इसने दे दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एंड इसका पॉजिटिव सेटिस्फाई हो गया बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को, सॉरी, and the resultant is RO1234 carbon 123 plus H positive, right? So whenever alcohol is behaving as a nucleophile, always there is a breakage or cleavage of OH bond and which results in the release of proton, ठीक है. तो अगर प्रोटोन भी रिलीज़ हो रहा है तो लिटिल बिट यू नो ना कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारा प्रोटॉन्स को रिलीज़ करे तो वी कॉल देम एज एसिड्स, ठीक है. ये हम आगे फ्यूचर में थोड़ा इसका स्टडी करेंगे क्या चीज़ है. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल? सेकेंड इज एज अ इलेक्ट्रोफाइल. जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो हमारा जो अल्कोहल्स का बॉन्ड होता है, लाइक हम लोग RCOH ले सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट, प्लस आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैरी आउट होगा सो दैट वी कैन गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, राइट? और प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स जो होते हैं वो फिर आपके रिएक्ट करते हैं एज अ electrophile. Now what is the reaction for this is के CH2OH हमारा एक अल्कोहल है ये वाला, मैंने इसको एसिडिक मीडियम दे दिया, राइट? एंड देन व्हाट विल हैपन इज़ कि आपका अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, OH2 हो जाएगा. इसने लोन पेयर उसको दिया, वो अटैच हो गया, OH2 बन गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक
ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोफाइल को कौन अप्रोच करेगा? कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल मेरे पास ब्रोमीन था, इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एंड द प्रोडक्ट विल बी, ये देखो अभी क्या होगा, जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये अटैक करेगा डायरेक्टली आके किसको? टू द कार्बन। सो ये आपका इस कार्बन को अटैक करेगा, राइट। सो जब ये कार्बन को अटैक करता है, जो आपका बॉन्ड रहता है ये वाला, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, ठीक है, एंड वाटर आपका रिलीज़ हो गया। H2O प्लस CH2R बॉन्ड Br, राइट। अगेन अल्कोहल की प्रोटोनेशन करें, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड आपके पास सेलोल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज और वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ आपका जो ए टाइप होगा, उसमें इसका जो रिएक्शंस रहेंगे, रिएक्शंस वो होंगे जिनमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शंस जिनमें क्लीवेज हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, सबसे पहले हम इनको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आएंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को करेंगे एंड नेक्स्ट रिएक्शन आएंगे जिसमें पूरा का पूरा ROH ही आपका क्लीव कर जाएगा, राइट। सो इसमें अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन इज विद रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में ये एसिडिक करेक्टर शो करता है, बिकॉज वी नो कि ये इसके पास टेंडेंसी है दैट इट कैन डोनेट H पॉजिटिव आयंस, राइट। सो द रिएक्शन फॉर दिस इज ROH. This is a general reaction, metal and your product is ROM plus H2. Now here आपके पास हाइड्रोजन रिलीज़ होना है तो ये हमें डबल चाहिए, तो बैलेंसिंग करते टाइम ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ना यहाँ पे आपका जो मेटल रहता है, मेटल कैन बी सोडियम, इट कैन बी पोटाशियम, इट कैन बी एल्यूमिनियम, इट कैन बी मैग्नीशियम, इट कैन बी एल्यूमिनियम और एनी अदर। एग्जाम्पल एक रिएक्शन के साथ करते हैं। वी हैव इथेनॉल एंड सोडियम मेटल, तो CH3 CH2ONA प्लस H2 आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड्स, राइट। सो इन सभी रिएक्शंस में जो अल्कोहल का नेचर है इट इज़ एसिडिक, राइट। इन दिस रिएक्शन द नेचर ऑफ अल्कोहल इज एसिडिक एंड अल्कोहल जो है ये एज अ हियर अल्कोहल इज एक्टिंग एज ब्रॉन्सेड एसिड, ठीक है। सो इट इज़ ब्रॉन्सेड एसिड बिकॉज इसके पास कैपेबिलिटी है दैट इट कैन डोनेट प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एनी अल्कोहल ROH
प्लस बेस रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये एसिड है, वीक एसिड है, ये बेस है हमारे पास। नाउ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम एंड इन टर्न आपके ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे लोन पेयर्स। देन R O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस आपके पास BH जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज़ BH? BH इज़ कॉन्जुगेट acid, right, and this is conjugate base. So ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, और बेस आपका कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इस बेस को फर्दर रिएक्ट करवाओगे विद एसिड तो वो आपका कंजुगेट एसिड बना लेगा। वंस द रिएक्शन कंप्लीटेड, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको सो दैट कि डाउट ना रहे आपको कोई। जो हमारा ये कंजुगेट बेस होता है RO 1 2 3 4 5 6, कंजुगेट बेस ये आपका एसिड के साथ, वाटर आपको पता है इट इज़ ऑल्सो अ वीक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट, एंड अगेन इसके ऊपर अटैक करेगा, OH आपका निकल जाएगा एज सच। सो ROH प्लस OH नेगेटिव। नाउ अगेन ROH इज अगेन अल्कोहल, ये आपका फिर से क्या आ गया, कॉन्जुगेट एसिड आ गया, और आपके पास इधर आ गया कॉन्जुगेट बेस। तो हमने स्टार्टअप क्या करा, सबसे पहले तो अल्कोहल एक्ट करता है एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। कैसे एक्ट कर रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड? बिकॉज वो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर्स को और BH बना रहा है, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। इस कॉन्जुगेट बेस को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं विच इज़ ऑल्सो अ वीक एसिड, क्या करेगा ये, इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड पेयर विद RO एंड कॉन्जुगेट बेस आपका फिर से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया इसके साथ, ठीक है। देन द रिएक्शन जो है वाटर के साथ ये शो करता है कि वाटर इज़ अ बेटर प्रोटोन डोनर एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। वाटर इज़ अ बेटर प्रोटोन डोनर एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, और यू कैन से दैट कि वाटर इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट water is a better proton donor than alcohol. Also, water is stronger acid than alcohols. फर्दर आपके पास सेम चीज़ में आपका जो एल्कोक्साइड्स की बात करेंगे, एल्कोक्साइड्स भी बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर्स होते हैं एंड एल्कोक्साइड्स स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं देन द हाइड्रोक्साइड आयंस एंड वाइस वर्सा, राइट। सो एसिडिक नेचर जो है, हमने अल्कोहल्स का पढ़ा है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। सो एसिडिक नेचर जो है अल्कोहल का, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल किस वजह से आता है उसका एसिडिक नेचर? पहला स्टेप तो ये हो गया कि उसके पास टेंडेंसी है टू डोनेट H पॉजिटिव आयंस, राइट। उसके बाद इसमें प्रेजेंस होता है, अल्कोहल के पास क्या है, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड्स। अगर OH बॉन्ड का प्रेजेंस है मीन्स कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द हाइड्रोजन, और देयरफॉर इसके पास टेंडेंसी है कि ये विड्रॉ कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि OH के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। जब वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, OH बॉन्ड आपका वीकर हो जाता है। जब आपका OH बॉन्ड वीक होगा, H पॉजिटिव आपका ईजिली रिलीज हो जाएगा। इसीलिए जो आपके अल्कोहल्स होते हैं दे आर
behaving as acids, right? Now अल्कोहल जो है, इट्स ट्रू दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट अल्कोहल इज़ अ वीकर एसिड देन वाटर ऑल्सो। और वीकर एसिड वो वाटर से है, हमने ये लास्ट 2 स्टेप्स में करा था, बिकॉज ROH जो है, जब आपका ROH ने H पॉजिटिव जो था उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया था बेस से एंड एल्कोक्साइड आयन बनाया। फिर एल्कोक्साइड आयन जो था उसने वाटर के साथ रिएक्ट करा, बीइंग एसिड था वो भी, तो आपका कंजुगेट एसिड बना एंड कंजुगेट बेस का रिएक्शन हो गया, राइट। सो अगर 1 मार्क में रीजनिंग आ जाता है कि वाई अल्कोहल इज़ अ एसिडिक इन नेचर, तो यू कैन राइट कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड, राइट, polar OH bond is present and where oxygen is more electronegative than the hydrogen, therefore उनके बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ऑक्सीजन एटम इजीली विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, एंड जैसे वो विड्रॉ करेगा बॉन्ड वीक हो जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इट इज़ अ वीकर एसिड देन वाटर ऑल्सो, उससे भी आपका जो हमने 2 रिएक्शंस करे थे उनमें आपका ये इसका आंसर आ जाएगा कि वो वीकर एसिड क्यों है वाटर से भी, राइट। सो फर्दर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, तो यू कैन राइट। फर्दर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, कमेंट। और आपको ये वाई में भी आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, एक तरफ आपको ले लेना है ROH, दूसरी तरफ आपके पास रहेगा HOH, ठीक है। अगर इनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो जो ROH है, देखो इस पे भी हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 2 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। सो ये लोन पेयर्स से क्या होने वाला है, देखो नेचर क्या है, ये भी OH है, ये भी OH है, डिफरेंस इज इसके साथ R ग्रुप लगा है। R ग्रुप का नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी उसको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करना। और यहाँ पे H है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करता। अब अल्कोहल्स में क्या होता है, जैसे ही R इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करवा देता है यहाँ पे, तो जो पोलर नेचर होता है इस OH बॉन्ड का वो किसी ना किसी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। जब उसका पोलर नेचर डिक्रीज़ कर जाएगा, देयर बाय पोलैरिटी डिक्रीज़ हो गई, पोलैरिटी डिक्रीज़ हो गई है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड एंड वो एसिडिक करेक्टर अच्छे से नहीं शो कर पाता है। वेयर एज अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में OH बॉन्ड तो पोलर है ही, उसके पास इधर भी हाइड्रोजन है जो बिल्कुल भी अगर हम कंपेयर करें इसको अल्कोहल के साथ, तो इसका नेचर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा OH पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा और OH के पोलर नेचर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो ईजिली रिलीज़ हो जाता है। तो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको आ जाए तो इसका रीजनिंग आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है। प्लस एसिडिक करेक्टर जो है, और इट ऑल्सो डिक्रीजेज, यू कैन ऑल्सो राइट दिस पॉइंट, एसिडिक करेक्टर decreases with increase in number of R groups around carbon having OH group. It means and then this, इस तरफ आपका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है बिकॉज अल्काइल ग्रुप की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एंड हाइड्रोजन के लिए वहाँ से निकल पाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स।
रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड्स में हमारे पास एग्जांपल में आएगा मीथेनॉल। मेटल हाइड्राइड आपका कोई भी हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड ले सकते हो जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, NaH, एंड इट रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्राइड और ये बनाएगा आपका एल्कोक्साइड। यहाँ पे भी देयर इज़ द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें जो रिएक्शंस हम लोग करेंगे जनरली हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा ही, बिकॉज हम OH के बॉन्ड का ब्रेकेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे CH3O प्लस हाइड्रोजन इज़ रिलीज्ड, राइट। तो हमारा सोडियम मेथॉक्साइड जो है बन गया, सोडियम मेथॉक्साइड, राइट। सिमिलरली द नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। Basically this reaction is also known as a esterification reaction. Esterification reaction. So esterification reaction में there is a formation of ester, right? हमारे पास है इथेनॉइक एसिड CH3COOH प्लस मेरे पास यहाँ पे एक इथेनॉल रहेगा, इथेनॉल में C2H5, and this is a reversible reaction done in the presence of acid, concentrated acid के presence में इसको अक्कर करवाएंगे and the water is released, तो CH3COOC2H5 ester is formed, ethyl acetate is formed, ethyl, this is ethyl and this is acetate, ethyl acetate is formed. The reaction is known as esterification reaction, right. So beta in the next reaction one more thing, the reactivity order for the alcohol in this reaction. अब esterification reaction में alcohols का भी अपना एक reactivity order होता है। जितना इनका जो है लाइक अल्काइल ग्रुप कम होगा उतना ही ईजिली ये रिएक्शन दे देते हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन एस्टेरिफिकेशन, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा CH3OH ग्रेटर देन CH3, CH2OH, देन CH3 twice CHOH and then CH3 thrice COH. This is the order of alcohols in esterification reaction and order. Similarly हम लोग reactivity order करेंगे, reactivity order of carboxylic acids in this reaction is सबसे जल्दी करेगा HCOOH, then CH3COOH, then CH3 twice, CH3 twice, CHCOOH, and at last CH3 thrice COOH, right. And the next fourth reaction is reaction with Grignard reagent. आपके हर steps में आता है ये। Next, the fourth reaction is reaction with Grignard reagent which is RMGX. आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH इथेनॉल, राइट। इथेनॉल प्लस एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं इसमें, C2H5 MgBr in the presence of dry ether. यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, राइट। MgBr आपका OH लेके चला जाएगा एंड दिस विल अटैच टू दिस साइड। तो CH3 CH2 CH2 CH5 सॉरी C2H5, राइट। एंड सॉरी यहाँ पे ग्रीगनार्ड रिएजेंट को यूज़ कर ही रहे हैं, तो हमारे पास जो क्लीवेज है वो यहाँ पे एक हेलोअल्केन बनना चाहिए। हेलोअल्केन बनेगा
तो आपका MgBr जो है ये यहाँ से अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेके जाएगा, C2H5 MgBr, दिस C2H5 एंड दिस H, ये हाइड्रोकार्बन बना लेंगे एंड आपका अल्काइल जो मैग्नीशियम है ये अल्काइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी CH3CH2O MgBr प्लस आपका मेन प्रोडक्ट C2H6 हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे अल्केन होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो अल्काइल ग्रुप रहता है, ग्रीगनार्ड होता है, उसके साथ बिल्कुल मैच करता है। इसका लेना होता है, इसका नहीं लेना, ठीक है। जब भी आप ग्रीगनार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, ग्रीगनार्ड रिएजेंट वाले जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने का आपके पास हाइड्रोकार्बन बनना है, और सेकंड पार्ट जो अल्कोहल वाला होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ वहाँ बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड।